Hi students, let us go ahead with the next problem. Example 1.7. Example 1.7 में क्या दिया है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक बार इसको रीड कर लेता हूं. Consider the charges Q1, Q2. Consider the charges Q, N minus Q placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in figure 1.10. Series. You have these three charges Q and ये ऊपर वाला जो चार्ज है वो माइनस Q है. These charges are placed at the vertices of an equilateral triangle. Length of the triangle is L. ऐसा डायग्राम में दिया हुआ है. ट्राइंगल के तीनों साइड्स का लेंथ L है और हमको पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज. मतलब Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है, हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन Q2, हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन Q3. तीनों का फोर्स हमको फाइंड करना है. स्टूडेंट्स, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम, I am planning to explain something in this video. Understand it very well. बुक में नहीं दिया है, लेकिन बहुत सारे JEE एंड नीट के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में आपको काम आएगा. दो बातें याद रखो. बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, मैं दो पॉसिबिलिटीज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं. अगर मेरे पास एक फोर्स ऐसा है F1 इज इक्वल टू F, दूसरा फोर्स है मेरे पास F2 is equal to F, means दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. F1 is in this direction, F2 is in this direction. तो रिजल्टेंट कैसा होगा? इन दोनों के बीच का एंगल, सपोज आई टेल यू थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज. तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी अलोंग द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम. दिस इज द पैरेललोग्राम. दिस एंगल, this will be the resultant vector. और resultant vector फाइंड करने का फॉर्मूला है F resultant is equal to अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120 डिग्रीज. Now F1 is equal to F, F2 is equal to F. ये इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स है. So you have अंडर रूट F स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय F1 की वैल्यू F, F2 की वैल्यू भी F है, एंड cos 120 की वैल्यू माइनस हाफ हो जाती है. ये हाफ कैंसिल हो गया. दिस F स्क्वायर और ये -1, तो ये हो जाएगा माइनस F स्क्वायर और ये F स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास बच गया अंडर रूट F स्क्वायर दैट इज इक्वल टू F. तो स्टूडेंट्स अभी ये बात याद रखो, अगर हमारे पास दो फोर्सेस है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्रीज है, तो रिजल्टेंट फोर्स वही आएगा F. डायरेक्शन डिफरेंट होगा, डायरेक्शन विल बी अलोंग द डायगोनल. ठीक है, ये एक बात है जिसकी हमको जरूर पड़ने वाली है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय. सो रिमेंबर दिस. Another thing that I want you to understand, if the angle between the two forces is 60 degrees, then what? So if you have these two forces, this is F1 is equal to F, F2 is equal to F. अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूं तो मुझे रिजल्टेंट फोर्स ऐसे मिलेगा along the diagonal. And I want to find out F resultant. Angle between the two forces is 60 degrees. Okay, so let's see what happens. Under root F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos 60 degrees. Alright, now let us put the values. We know F1 is equal to F, F2 is equal to F, so you are having F square plus 2 F into F cos 60 की वैल्यू √3/2. Sorry, not √3/2, half. So these two gets cancelled. So what are we having? F square plus F square. So 3F square. I can write this as ये F square रूट के बाहर चला जाएगा तो √3 हो जाएगा, F हो जाएगा.
So your resultant force is √3 times of F. So students, मैंने दो पॉसिबिलिटीज आपके साथ अभी डिस्कस की है. अगर दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल 60 डिग्रीज है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू √3F. रिमेंबर दिस, फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम वी विल रिक्वायर दिस रिजल्ट. अच्छा, दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल 120 डिग्रीज होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? F होगा. Remember this. In this problem, we are going to require this result. Let me write it down so that while solving the problem, we can understand. If I am having two forces of equal magnitudes and angle between F1 and F2, we write like this. Angle between F1 and F2 is equal to 60 degrees, implies F resultant is equal to √3 multiplied by F. If the angle between F1 and F2 is equal to 120 degrees, ये जो सिंबल है जिस तरह से मैंने लिखा है इसको बोलता है एंगल बिटवीन F1 and F2 is 120 degrees, then you will have F resultant is equal to F only. हमको वापस F ही मिलेगा. तो अगर एंगल 120 डिग्रीज होगा तो रिजल्टेंट फोर्स F ही मिलेगा. एंगल 60 डिग्रीज होगा तो रिजल्टेंट फोर्स √3F मिलेगा. ये याद रखो. अब हम इस प्रॉब्लम पर आगे बढ़ते हैं. लेकिन मेरा एक आपको सजेशन है कि और भी एंगल्स आप ट्राई कीजिए. एंगल अगर 0 डिग्रीज होगा तो रिजल्टेंट फोर्स क्या मिलेगा? एंगल 180 डिग्रीज होगा तो रिजल्टेंट फोर्स क्या मिलेगा? एंगल 90 डिग्रीज होगा तो रिजल्टेंट फोर्स क्या मिलेगा? एंगल 45 डिग्रीज होगा तो रिजल्टेंट फोर्स क्या मिलेगा? 30 डिग्रीज होगा तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? आई लीव इट टू यू फॉर फाइंडिंग इट आउट. ऑलराइट, लेट अस गो अहेड विद दिस प्रॉब्लम फर्दर स्टूडेंट्स. चलो सबसे पहले हम एक काम करते हैं. मैं एक बार फिर से प्रॉब्लम याद करवा दूं. हमारे पास तीन चार्जेस है. Q1 is equal to Q, Q2 is equal to Q, Q3 is equal to minus Q. They are placed at the vertices of an equilateral triangle. This is vertex A, vertex B, vertex C. मुझे पता लगाना है इस पर कितना फोर्स एक्ट करता है, इस पर कितना एक्ट करता है, इस पर कितना एक्ट करता है. एक एक करके फाइंड करते हैं. सबसे पहले हम इसके बारे में लेते हैं ए की. तो देखो ए के ऊपर दो चार्जेस का फोर्स लगता है. एक Q2 का भी लगता है और Q3 का भी लगता है. Q1 का वैल्यू Q है, Q2 इज ऑल्सो Q, बोथ आर इक्वल चार्जेस. साइन सेम, दोनों पॉजिटिव है, मतलब रिपल्शन होगा. सो Q2 Q1 को ये डायरेक्शन में रिपेल करेगा. So this is the force on Q1 due to Q2. Q2 की वजह से Q1 पर लगने वाला फोर्स हम इसको लिखेंगे F12. अब Q3 क्या करेगा? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन होगा. तो Q1 को ऐसे फोर्स लगेगा. तो Q1 के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं. ये Q3 Q1 को ऐसे खींच रहा है, Q2 Q1 को ऐसे धक्का मार रहा है. तो मेरे पास अब दो फोर्सेस हो गए ऐसे. दिस फोर्स is force on Q1 due to Q3. We will write it as F13. So I am having two forces F13, F12 and F13, और इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 120 डिग्रीज. क्यों? क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये वाला एंगल 60 डिग्रीज है, तो ये 120 डिग्रीज हो गया. दिस रूल विल बी एप्लीकेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड. F12 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1/4 pi epsilon naught Q multiplied by Q. तो Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन डिस्टेंस कितना है? L स्क्वायर. उसी तरह से F13 हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught Q multiplied by minus Q. So I will have minus Q square divided by L square. But I am interested only in the magnitude. So magnitude of F12 is equal to magnitude of F13 is equal to F. So now students, this condition is satisfied. Both of them are having same magnitude. Angle between them is 120 degrees. Therefore, the resultant force, I will call it as F1, is equal to F. A के ऊपर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा. इसको मैं डिनोट करता हूं F1, और रिजल्टेंट फोर्स क्या मिलेगा मुझे? F मिलेगा. सो A के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स? F. याद रखो. अब B के फोर्स. अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन ऐसे होगा. अब ये ऐसे मतलब क्या समझाने का कैसे? हाउ टू एक्सप्लेन दैट? सी,
if this angle is 120 degrees and if I want to complete a parallelogram, see this is a parallelogram, that means this direction, this diagonal will be parallel to this diagonal. तो ये जो डायरेक्शन है ना, मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं, along BC, इसका डायरेक्शन BC को पैरेलल है, so I will write F1 is equal to F along BC, इसका डायरेक्शन है along BC. I can also write it as F R1, यूनिट वेक्टर R1. इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर अगर मैं लेता हूं तो इसको मैं R1 लिख सकता हूं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, वैसे ही हमको B भी मिल जाएगा. B के ऊपर देखो F21 force on 2 due to 1 is like this, force on 2 due to 3 is like this. तो मेरे पास अब फिर से दो फोर्सेस है, ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये भी मैग्नीट्यूड सेम होगा. तो मुझे जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा वो ये डायरेक्शन में मिलेगा. F21 F23 मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल 120 डिग्री है, तो वो भी F आना चाहिए. दैट मीन्स दिस इज फोर्स ऑन A. लेट मी राइट फोर्स on B. This was force on A. Remember students, this is force on B. It is equal to F2. I will denote this as F2. और उसकी डायरेक्शन भी मुझे क्या मिलेगी, मतलब उसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, F. क्यों? क्योंकि ये भी F है, ये भी F है, और इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो ये वाला रूल अप्लाई कर दिया मैंने, F मिल गया. डायरेक्शन, लेट्स अंडरस्टैंड द डायरेक्शन. देखो ये जो डायरेक्शन है ये इसको पैरेलल है, तो ये डायरेक्शन हम क्या कंसीडर करेंगे, AC. तो इसको भी मैं ऐसे ही लिखता हूं, अलोंग AC. इस तरह से मुझे फोर्स ऑन B मिल गया. अब हम इसकी बात करते हैं. ये नेगेटिव है, मींस Q1 इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में. तो ये जो है फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1, सो आई विल राइट लाइक दिस F31. Q2 भी इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, सो दिस इज F32 फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q2. तो अब मेरे पास दो फोर्सेस है, Q1 Q2 दोनों मिलकर इसको ऐसे खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो मेरे पास दो फोर्सेस है, इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 60 डिग्री है, ये वाला रूल लगेगा 60 डिग्री वाला. अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, यही मैग्नीट्यूड मिलेगा मुझे 1/4πε0 Q²/r². तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, √3F. सो फोर्स ऑन C is equal to, I will write it as F3 is equal to F. और डायरेक्शन कौन सा होगा, ये डायरेक्शन होगा. ये डायरेक्शन कौन सा कंसीडर करेंगे हम. अच्छा, इसको मैं F2 को FR2 भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है. और ये कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू AB. दिस विल बी परपेंडिकुलर टू AB. इस तरह से हमको तीन चार्जेस के ऊपर, तीनों के ऊपर लगने वाला फोर्स मिल गया. ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है. सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एंटायर प्रॉब्लम. आप टेक्स्ट बुक पे देख लो कैसे लिखा है, उसको स्टडी कर लो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछ लो. अब इस प्रॉब्लम में एंड में, लास्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताइए, थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक है, लेट अस डिस्कस दैट. स्टूडेंट्स, अगर मैं तीनों फोर्सेस को एक्सटेंड करता हूं, अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करता हूं और इसको भी पीछे एक्सटेंड करता हूं, तो ये दोनों इधर मीट करते हैं. तो मेरे पास एक फोर्स ये डायरेक्शन में है, दूसरा फोर्स ये डायरेक्शन में है. ये है मेरा फोर्स F1, दिस फोर्स इज F2. F1 F2 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों F है, एंगल है 60 डिग्री. ये बुक में दिया नहीं है, खाली एक सेंटेंस लिख दिया है और बोला है आप प्रूव कर लो. मैं आपको वो प्रूव कर रहा हूं, समझा रहा हूं.
सो दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। तो बताओ रिजल्टेंट फोर्स कैसे लगेगा, ये डायरेक्शन में लगेगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, √3F, बराबर है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब देखो मेरे पास दो फोर्स है, एक फोर्स इधर है नीचे की साइड है, दूसरा फोर्स ऐसे ऊपर की साइड है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है। इसका मैग्नीट्यूड भी √3F हमने अभी कैलकुलेट किया था, इसका मैग्नीट्यूड भी √3F। तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, 0। तो स्टूडेंट्स F1, F2, F3 तीनों का रिजल्टेंट अगर हम लेते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट ये रहा, ये F3, तीनों का रिजल्टेंट ले लिया हमने, तो क्या मिलेगा, 0। यानी कि इसका इंडिविजुअल फोर्स F, इसका इंडिविजुअल फोर्स F, और F की वैल्यू कितनी थी याद करो, 1/4πε0 Q²/r²। इसका रिजल्टेंट फोर्स √3F, लेकिन तीनों का रिजल्टेंट कंबाइन करोगे हम तो हमको मिलेगा 0। ठीक है, सो दैट वाज प्रॉब्लम 1.7। नेक्स्ट लेक्चर में हम थियरी डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक।